हाँ जी बच्चों, क्या हाल चाल है। देखिए जी, आज मैं आपके सामने आया हूँ। आईसीआई ने जो मॉडल टेस्ट पेपर्स दिए हैं उसके सॉल्यूशन के साथ। इसका अभी हम जो पहला मॉडल टेस्ट पेपर आया है उसका एक सॉल्यूशन कर चुके हैं, मैथ्स वाला पार्ट। आज हम स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट करेंगे और फिर जल्द ही नेक्स्ट पार्ट में हम एलआर वाला पार्ट भी करेंगे। और फिर बहुत जल्द आपके एग्जाम से पहले पहले जो एमटीपी सेकंड आई है उसका भी सॉल्यूशन अपलोड करेंगे। तो चलो जी, अभी हम बात करते हैं। यहां से हम बात करेंगे जी 61 नंबर क्वेश्चन से। देखो जी, आपको कह रहे हैं स्टैटिस्टिक्स इज कंसर्न विद, तो यार दोनों से कंसर्न होता है तो डी, क्वांटिटी से भी होता है क्वालिटी से भी होता है। आपको कहा जी प्राइमरी डाटा आज कलेक्टेड बाई, इंटरव्यू मेथड से भी होता है, ऑब्जर्वेशन से भी होता है, क्वेश्चनायर से भी होता है, तो ऑल ऑफ दीज। तो 62 का भी डी। 63 में कह रहे हैं कि 86% की इनकम है, परसेंटेज अर्निंग मोर देन 1500। तो यार मोर देन 1500 में ये 43 है, तो 86 के एग्जैक्टली आधे, यानी कि सीधा सीधा 50%। तो 63 का ए। चलो जी, 64 में कह रहे हैं जी, सब जगह पे ब्लो लिख करके लिखा है, तो बेटा ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। तो पहले आप क्लास इंटरवल जब बनाओगे तो आपको कुछ ऐसे बनाना होगा, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, और यहां पे हम निकालेंगे फ्रीक्वेंसी। यार देखो, फ्रीक्वेंसी आएगी माइनस करके। 38 में से 15 माइनस करेंगे तो 23, 65 में से 38 माइनस करेंगे तो 27, 84 में से 65 करेंगे तो 19। सबसे पहले में ब्लो 10 में 15, सॉरी ब्लो 10 में तो 15 ही रहेगी, ब्लो 10 में तो 15 ही रहेगी, ब्लो 10 में आपकी 15 ही रहनी है, शुरुआत वाली तो वही रहेगी। हाँ जी, पहले वाले की 15 ही रहेगी, लेकिन आगे जब करोगे तो 38 में से 15 जाके 23 बचेगा, फिर 65 में से 38 जाके 65 माइनस 38 27 बचेगा, फिर 84 माइनस 16 19 बचेगा, फिर 100 माइनस 84 16 बचेगा। अब तुम्हें कह रहे मोर देन 30, तो मोर देन 30 का मतलब इन दोनों का टोटल, तो 35 आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर आ गया जी सी। चलो जी, 65 में कह रहे हैं कर्व ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ। बेटा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट जो बनता है वो ओजाइव बनता है, तो 65 का ए। 66 की बात करते हैं। एक इक्वेशन दी हुई है, x का मोड दिया हुआ है 23, तो y का मोड निकालना है और 10। तो यार देखो, यहां से 23 माइनस 10 11, तो मोड ऑफ y आएगा 23 माइनस 10 13। मीन मोड मीडियन में इस कांस्टेंट को हम लेके चलते हैं, लेकिन रेंज क्यूडी एमडी एसडी में कांस्टेंट को 0 कर देते हैं। आओ जी, कह रहे जी कंबाइंड हार्मोनिक मीन की बात करते हैं। तो कंबाइंड हार्मोनिक मीन बनेगा n1 प्लस n2, n1 बाई h1 n2 बाई h2। अब इसको कैलकुलेटर पे करने का तरीका है, 15 डिवाइडेड बाई 75 इक्वल 13 डिवाइडेड बाई 65 इक्वल, फिर इसके बाद में जीटी डिवाइड करके इक्वल, गुणा में इन दोनों का टोटल। ठीक है, तो जब आप ये कैलकुलेशन कर रहे होंगे, 15 डिवाइडेड बाई 75 इक्वल 13 डिवाइडेड बाई 65 इक्वल, जीटी डिवाइड करके इक्वल, गुणा में 28 इक्वल 70 आ रहा है जी, तो यानी कि सी। चलो जी, क्वार्टाइल डेविएशन एक्स का दिया हुआ है 68 में 6, क्वार्टाइल डेविएशन वाई का बताना है। बेटा इस कांस्टेंट को 0 कर देंगे, तो बस देखो जी, क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ वाई ये आ जाएगा -18/6, लेकिन इसका मोड क्यू डी एम डी एस डी और रेंज इन सब में मोड लेते हैं, तो 3 आंसर आ जाएगा जी, ए 68 का ए। चलो जी, 69 की बात करते हैं। आपको कहे विच वन इज एन एब्सोल्यूट मेजर, रेंज भी एब्सोल्यूट है, मीन डेविएशन भी, स्टैंडर्ड डेविएशन भी, और क्वार्टाइल डेविएशन भी होती है, लेकिन वो दी नहीं है, तब भी हम कहेंगे ऑल ऑफ दीज। चलो, मीडियन कह रहे हैं जी, तो पहले अरेंज करेंगे। सबसे छोटा इसमें 26, फिर 27, फिर 30, फिर 37, फिर 42, फिर 44, फिर 51। 7 ऑब्जर्वेशन है, तो सबसे मिड वाला तो 37 ही है ना, तो इसका मतलब मीडियन है जी 37। आपको कह रहे जी इसका टोटल करो, मीन बताना है, तो सिग्मा एक्स बाई एन।
बेटा जब आप इन सबको टोटल करोगे तो वो आ रहा होगा 410, आप करके देखना, तो 410 बाई 10 तो 41, तो डी आंसर है जी। चलो जी 72 में कह रहे हैं कि अगर अर्थमेटिक मीन डिस्ट्रीब्यूशन का 25 है और एक ऑब्जर्वेशन कोई 18 है तो इसका डेविएशन बताओ। तो यार डेविएशन निकलता है x में से x मीन को माइनस करके, तो 18 माइनस 25 यानी कि माइनस का 7, तो 72 का है जी बी। 73 में कह रहे हैं एल्जेब्रिक सम ऑफ द डेविएशन ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम मीन, बेटा प्रॉपर्टी है सिग्मा x माइनस एक्स बार हमेशा जीरो होता है, तो जी 73 का बी, नहीं सी, 73 का सी। 74 पुल्ड मीन इज आल्सो नोन एज, ग्रुप मीन भी कहते हैं, कंबाइंड मीन भी कहते हैं, तो 74 का सी। चलो जी बात करते हैं जी 75 की। आपको कह रहे हैं x का मीन 10 है, x का SD 5 है, तो y का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बताना है, तो सबसे पहले आप y का मीन निकालोगे, 25 आ गया। बेटा जी कांस्टेंट को रख के चलना है, लेकिन जब SD की बात करेंगे तो कांस्टेंट को जीरो कर देंगे, तो 2 इंटू 5 एक्स का SD और इस कांस्टेंट को नहीं लेंगे। अब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन y अपॉन मीन इंटू 100, तो 10 अपॉन 25 इंटू 100 दैट इज 40%, सी आंसर है जी। चलो जी अब आपको कह रहे बेटा कि फॉलोइंग आर द वेजेज ऑफ 8 वर्कर, if one of the worker selected at random what is the probability that his wages would be lower than average wages। तो lower than average wages का मतलब पहले मैं एवरेज निकालूंगा, इन सबका टोटल करोगे तो 400 आएगा, तो और 8 है तो बेटा एवरेज 50। तो अब 50 से छोटे कौन कौन है, 4 नंबर है 50 से छोटे, एक तो 40, एक 45, फिर एक 32, फिर एक 45, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/8 यानी कि 0.5, तो दैट इज बी आंसर है जी 76 का। चलो जी 77 की बात करते हैं। सब कुछ दिया है, आपको कहा है A/B बताओ। यार इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ B। अब देखो बेटा अगर आपको A इंटरसेक्शन B निकालना है तो ये निकलेगा, पहले दोनों को जोड़ेंगे और इसमें से यूनियन माइनस कर देंगे, ठीक है। अब अगर मैं फॉर्मूले में डालता हूं तो 3/5 2/3 माइनस 3/4 60 एलसीएम हो जाएगा, तो ये 36, ये 40, 15, ये 45, तो 76, ये आ रहा है 31/60। अब डिवाइडेड बाई करेंगे तो 31/60 अपॉन में 2/3 यानी कि 31 इंटू 3 2 इंटू 60, बेटा जी ये 20 आ गया यानी कि 31/40। अब मैंने किया 31 डिवाइडेड बाई 40, तो ये आ रहा है 0.775 दैट मीन्स डी, तो 77 का डी। चलो जी 78 की बात करते हैं। कहा जी प्रॉब्लम दी हुई स्टेटिस्टिक्स में, कहा प्रॉब्लम विल बी सोल्व्ड। प्रॉब्लम विल बी सोल्व्ड का मतलब है कम से कम कोई एक कर दे, तो हम अपोजिट करेंगे, आपको किसी ने भी सोल्व नहीं किया और इस सब को सोल्व करके जो आएगा उसको 1 में से माइनस कर देंगे। 1 माइनस 2/3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटू 4/5 इंटू 1/2। अच्छा जी तो ये 3 5 15, 30 माइनस 8 बाई 30 यानी कि 22/30 यानी कि 11/15, 11/15। अब 11/15 बोले तो डी आंसर है जी 78 का, 11/15। चलिए जी अब बात करते हैं जी 79 की। आपको कह रहे हैं जी 10 इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जिसमें से 2 डिफेक्टिव है, तो इसका मतलब यार 8 नॉन डिफेक्टिव है। अब आपको कहा कि 4 निकाले हमने, प्रोबेबिलिटी दैट सैंपल डज नॉट कंटेन मोर देन 1 डिफेक्टिव, तो मतलब मैं 0 डिफेक्टिव का और 1 डिफेक्टिव का निकाल के जोड़ दूंगा। तो अगर मैं 0 डिफेक्टिव का निकालूंगा तो 0 डिफेक्टिव का मतलब है कि सारे के सारे 8 में से ही आए हैं। अब 8C4 का मतलब 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, नीचे 4 इंटू 3 इंटू 2, ये दोनों जगह पे 4 है तो कट जाएगा,
फिर इसको भी करूंगा तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। अब जो जो कट रहा है देखो, 8 तो कट ही गया, 7 भी कट गया, 5 2 जा 10 और 2 3 जा और 3 3 जा, तो ये आ रहा है जी 1/3। अच्छा, फिर हम निकालेंगे जी x इक्वल टू 1, यानी कि एक डिफेक्टिव है, तो बेटा एक डिफेक्टिव है तो 2c1 और एक नॉन डिफेक्टिव है, 3 नॉन डिफेक्टिव है तो 8c3 अपॉन में 10c4। अब देखो ये 2 8 इंटू 7 इंटू 6 3 इंटू 2 इंटू 1 और 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब देखो ऊपर तो ये 6 कट ही गया, यहां भी अगर मैं देखूं तो 4 2 जा 8, 3 3 जा 9। और बेटा जी अब अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं थोड़ा सा, तो देखो ये 2 इंटू 8 इंटू 7 तो है ही, और नीचे देखा जाए तो 10 इंटू 3। अब देखो ये 7 भी कट गया, 4 2 जा 8 और 2 2 4 जा, इस 2 से इसको काट दो तो 2 5 जा। अच्छा, तो कितना आ रहा है जी 8/15, 8/15। अच्छा, अब 1/3 प्लस 8/15 को जोड़ेंगे, 1/3 प्लस 8/15, 15 एलसीएम है तो 5 प्लस 8 13 डिवाइडेड बाई 15। तो देखो जी 13 डिवाइडेड बाई 15, 13 डिवाइडेड बाई 15, 13 डिवाइडेड बाई 15, दैट इज सी आंसर है जी आपका। कौन सा आंसर हो गया जी? आपका आंसर हो गया जी सी। सी आंसर है जी 13/15। एक बार 0 डिफेक्टिव की, एक बार 1 डिफेक्टिव की निकाल के ऐड कर देनी है। चलो जी 13 डिवाइडेड बाई 15, एट्टी की बात करते हैं। आपको कह रहे जी प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज एटलीस्ट वन एरर, एटलीस्ट वन एरर की बात कर रहे हैं बेटा, एटलीस्ट वन एरर की बात कर रहे हैं। 0.2 है, 0.3 है, 0.1 है, तो यानी कि नोट एरर की बात करूं तो यहां पे 0.8, यहां पे 0.7 और यहां पे 0.9। अब आपको कहा है कि यहां पे 60 है, ये 70 है, ये 90 है, तो क्या एक्सपेक्टेशन बताओ। तो कुछ नहीं करना बेटा, 60 इंटू 0.8 इक्वल 70 इंटू 0.7 इक्वल 90 इंटू 0.9 इक्वल, इसके बाद में जीटी। डायरेक्टली आपकी एक्सपेक्टेशन आ जाएगी। आप जानते होंगे कि एक्सपेक्टेशन होता है सिग्मा पी इंटू एक्स। चलो जी करके देखते हैं। 60 इंटू 0.8 इक्वल, फिर जी 70 इंटू 0.7 इक्वल, फिर जी 90 इंटू 0.9 इक्वल और जीटी 178 आ रहा है जी। तो दैट इज सी आंसर है जी। कितना आंसर है जी? सी। चलिए जी अब यहां से आगे हम देखते हैं जी आपका 81 का है जी। 6 वाइट है, 4 रेड है, तो टोटल 10 बॉल है। अब इसने 2 बॉल निकाली है। अब देखो व्हाइट बॉल पे उसको 10 रुपए मिल रहे हैं और 20, और रेड बॉल पे उसको 20 रुपए मिल रहे हैं। अब आपको देखो कहा है कि 2 बॉल निकाली है, तो यार केसेज बनेंगे। क्या केसेज बनेंगे? कि दोनों रेड हो सकती है, ठीक है जी, दोनों व्हाइट हो सकती है, एक रेड एक व्हाइट हो सकती है, ठीक है, एक रेड एक व्हाइट हो सकती है। लेकिन ये रेड व्हाइट में व्हाइट रेड भी हो सकती है। तो इसके लिए अगर मैं दोनों रेड की बात करता हूं तो दोनों रेड की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, पहले एक एक करके निकाल लेते हैं। तो दोनों रेड की प्रोबेबिलिटी निकलेगी 4c2 अपॉन 10c2। ये बोथ रेड की है बेटा। अब 4c2 को सोल्व करूंगा तो 4 इंटू 3, 10c2 को करूंगा तो 10 इंटू 9। एक मिनट, हाँ जी, यहां पे 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10 और 3 3 जा 9। तो एक तरह से ये 2/15 आ गया। दोनों रेड की आ रही है 2/15। अच्छा, अगर मैं दोनों व्हाइट की बात करता हूं तो 6c2 अपॉन 10c2, तो 6 इंटू 5
10 इंटू 9, तो 5 टू जा 10, 3 टू जा 6, 3 3 जा 9, और 2 भी कट गया तो ये आ रहा है 1/3। अच्छा, अब देखो बेटा, एक रेड एक वाइट की बात करूंगा, तो एक रेड एक वाइट की बात करूंगा, एक रेड एक वाइट, तो 4c1 इंटू 6c1 अपॉन में 10c2, तो 4 इंटू 6, 10 इंटू 9, 2 इंटू 1, 2 पंजे 10। अब देखो जी ये कितना आ रहा है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो 8/15, 8/15। अब आपसे पूछिए एक्सपेक्टेशन, तो एक्सपेक्टेशन देखो, एक व्हाइट पे 10 रुपए आ रहे थे और एक रेड पे 20 रुपए आ रहे थे। अब पहले मैंने 2 रेड की निकाली, तो 2 रेड पे 40 रुपए आएंगे, तो एक्सपेक्टेशन कैसे निकलेगी बेटा, 40 इंटू, ये मैं रेड की बात कर रहा हूं, और रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी आई थी, 2/15। फिर क्या होगा, एक व्हाइट पे 10 रुपए मिल रहे हैं, तो 2 व्हाइट पे 20 मिलेंगे, और व्हाइट की प्रोबेबिलिटी है 1/3। फिर एक रेड और एक व्हाइट है, तो दोनों पे मिला के 30 रुपए मिलेंगे, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, एक रेड एक व्हाइट की है 8/15। अब देखो जी, कैलकुलेटर पे आप इसको सोल्व कर सकते हो। 80 डिवाइडेड बाई 15 इक्वल 20 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल, और 240 डिवाइडेड बाई 15 इक्वल, इसके बाद में जीटी। थोड़ा सा कैलकुलेशन देखना पड़ेगा, पूरा सोल्व कर दिया, बेसिक बता दिया है। 80 डिवाइडेड बाई 15 इक्वल 20 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल, और 240 डिवाइडेड बाई 15 इक्वल, इसके बाद में जीटी। दोबारा करके देखो, कहीं कुछ प्रॉब्लम है शायद, एक बार दोबारा देख लेते हैं। अच्छा देखो, एक रेड पे 20 रुपए मिल रहे हैं, एक मिनट, 10 एंड 20, एक वाइट पे 10 और एक रेड पे 20, ठीक है, तो 2 रेड की प्रोबेबिलिटी, 2 रेड की प्रोबेबिलिटी 40 इंटू 2, एक बार और करते हैं, 30 इंटू 8/15, रुको, 40 इंटू 8, 40, 80/15 इक्वल, फिर 20 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल, फिर 240 डिवाइडेड बाई 15 इक्वल, इसके बाद में जीटी 27.99। हाँ तो ठीक है, पहले भी यही आ रहा था, 27.99 का मतलब है 28, तो डी आंसर हो जाएगा जी। 27.99 आया तो 28 आंसर हो जाएगा अप्रोक्सीमेट। सबकी प्रोबेबिलिटी निकाल के ऐड कर देना है बेटा, है ना, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से गुणा करने के बाद। आओ जी, अब हम ये क्वेश्चन देखते हैं 82। तो 82 का सॉल्यूशन थोड़ा 83 के सामने जाएगा, कोई बात नहीं, पहले 82 करते हैं। तो देखो ये दिया हुआ बेटा, तो आपको पता है ये फॉर्मूला होता था इसका, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, तो कंपेयर करोगे, देखो मीन तो 10 हो रहा है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन 6 हो रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन 6 हो रहा है। अब आपको कह रहे हैं कि फर्स्ट क्वार्टाइल बताइए, तो बेटा इसका फर्स्ट क्वार्टाइल क्या होगा, फर्स्ट क्वार्टाइल होता है म्यू माइनस 0.675 SD, दैट मीन्स 10 इंटू 6। अब इसको सोल्व करेंगे, 0.675 इंटू 6 इक्वल, अब इसको प्लस माइनस कर लो, तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का 10 कर दो, सोल्व करेंगे तो 5.95, दैट मीन्स सी आंसर है जी, 5.95, दैट इज हमारा सी आंसर आ गया जी। चलो जी, अब देखो जी 83 की बात करते हैं। 83 में आपको क्या क्या कह रहे हैं, 83 में का पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, यानी कि म्यू माइनस एस डी 40 है, म्यू प्लस एस डी 60 है। अब आपको कह रहे मीन डेविएशन बताओ, यार देखो मीन डेविएशन होता है 0.8 SD, 0.8 SD। तो अगर मैं यहां सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दूं,
तो आपके पास 2SD 20, तो SD हो गया 10, तो यहां डालूंगा तो 0.8 इंटू 10 यानी कि ये 8 आ जाएगा। अब बेटा देखो इन्होंने आंसर मुझे नहीं पता कौन सा दिया है, शायद डी आंसर दिया है, लेकिन ये गलत है। तो डी आंसर अगर आप करना चाहते हो तो यहां पे आपको करेक्शन करनी पड़ेगी 8, आंसर 8 आएगा। आईसीआई मॉड्यूल का क्वेश्चन है, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन है, तो इन्होंने आंसर थोड़े गलत लिखे हुए हैं, तो ये इसमें करेक्शन है, आंसर आएगा 8। अब देखो जी नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी आईसीआई मॉड्यूल का सोल्ड एग्जांपल है। अगले दोनों क्वेश्चन आप देखो, अगर मैं 84 की बात करूं, नॉर्मल डेविएशन, नॉर्मल का क्वेश्चन है, आपको कह रहे मीन दिया हुआ है, चलो यहीं से शुरू करते हैं। तो z होता है x माइनस मीन अपॉन एस डी, तो x माइनस 50/10। अब देखो यहां पे कह रहे लेस देन इक्वल टू 60 और यहां पे ग्रेटर देन 50, तो अगर मैं x को 50 डालूंगा तो z की वैल्यू 0, अगर मैं x को 60 डालूंगा तो z की वैल्यू 1। और देखो जब डिवाइड होता है तो a बाई बी का मतलब क्या होता है, a इंटरसेक्शन b ऊपर आएगा, तो यानी कि ये हो जाएगा 0 लेस देन z लेस देन 1, और नीचे आ जाएगा ग्रेटर देन 0। अब देखो बेटा 0 से 1 के बीच की अगर बात करूं, अब यहां पे एक समस्या है कि यहां पे आपको एरिया नहीं दिया है नॉर्मल का, तो आपको प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए कि -1 से 1 तक का जो एरिया होता है ये 68.28 होता है, और अगर आपको सिर्फ 0 से 1 तक का चाहिए तो इसका आधा, तो मतलब 0.3424 हो जाएगा। 68.28% है 1 का, तो जब मैं परसेंटेज करूंगा तो ये आएगा 0.6828। अब उसको भी डिवाइड करेंगे तो वो 0.3424 और z ग्रेटर देन 0 का मतलब तो इधर का सारा वो 0.5 है, तो आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस सिंपल 0.3414 को 0.5 से डिवाइड कर देना है, मतलब फिर से डबल हो जाएगा, तो ये आपका आंसर आएगा 0.6828। आई थिंक आपको ये बात समझ आई होगी, 0.6828, क्योंकि जब एरिया नहीं दिया होता तो प्रॉपर्टी होती है। -1 से 1 तक का 68.28, -2 से 2 तक का 95.45 और -3 से 3 का 99.73। आई थिंक आपको ये बात याद होगी। चलो जी, अब देखो जी 85 नंबर क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ही क्वेश्चन है। आपको कहा है मीन 500 है, एसडी 120 है, और 500 से k तक की वैल्यू चाहिए, 40.32% एरिया है, इसका बहुत ज्यादा रोल नहीं है, और ये दिया हुआ है 1.50। बस अब आपको कुछ नहीं करना, सिंपल आप एक काम करोगे, अगर मैं 85 की बात करता हूं, देखो आप लिखोगे x माइनस 500 अपॉन में 120, ये तो z है, ठीक है जी। अब यहां पे कहा है 500 से k, यहां पे क्या कहा है 500 से k, तो मतलब 500 पे तो मेरा 0 आ जाएगा, तो मतलब अगर मैं एक बार k लिखूंगा तो k पे तो z की वैल्यू हो जाएगी k माइनस 500 अपॉन 120, और अगर 500 लिखूंगा तो z की वैल्यू हो जाएगी 0। तो बेटा जी अब आपने कुछ नहीं करना, सिंपल आपने क्या करना है, k माइनस 500 अपॉन 120, यहां पे 5 और यहां पे 5 1.30, ज्यादा टेंशन नहीं लेना। अब इसके बाद में x माइनस 500 120 उधर गुणा हो जाएगा, 5 दोनों साइड से हट जाएगा, तो 120 इंटू 1.3 156 आ रहा है, तो x हो जाएगा 156 प्लस 500 यानी कि 656। तो देखो जी कहीं पे है क्या 656, सिंपल तरीके से कराया है, ज्यादा टेंशन मोल नहीं लेनी, तो सी आंसर है जी 85 का सी, ठीक है। आओ जी अब इसके बाद में बात करते हैं जी 86 की। आपको कहा है जी मीन डेविएशन, तो मीन डेविएशनों पे नॉर्मल वेरिएबल 16 है, अब आपको कहा है क्वार्टाइल डेविएशन बताओ। तो यार देखो QD MD और SD का रेशो होता है 10:12:15, तो बेटा यहां पे QD अपॉन MD हो गया 10/12, तो देखो QD निकालना है और MD दिया हुआ है 16, तो 16 इंटू 10/12, तो 160/12, सिंपल कैलकुलेशन है, 160 डिवाइडेड बाई 12, 13.33 के लगभग आ रहा है, तो यानी कि बी आंसर है जी 13.50। चलो जी
आगे चलते हैं बेटा। आप अगर देखो 87 पोजीशन का क्वेश्चन है, तो e की पावर माइनस m की पावर 1/1 फैक्टोरियल, e की पावर माइनस m भी कट गया तो m आ गया 2। तो यही मीन होता है, यही वेरिएंस होता है, तो सी आंसर है जी 87 का। अच्छा, और यही सेम क्वेश्चन 88 में पूछा है कि पोजीशन डिस्ट्रीब्यूशन के क्या क्या बराबर होते हैं, तो मीन और वेरिएंस बराबर होता है, तो 88 का बी। चलो जी, फिर से कहा जी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस क्या होता है, तो देखो जी वेरिएंस होता है एनपीक्यू, ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या कहा है, ये सी आंसर बन जाएगा, इन्होंने सिर्फ एन क्यू को ऐसे ही रखा और पी को 1 माइनस क्यू लिख दिया, तो जी दैट मीन सी आंसर है 89 का सी। चलो जी 90 में कह रहे हैं जी फॉर ए पी क्रॉस क्यू क्लासिफिकेशन ऑफ बाइवेरिएट डेटा मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बेटा ये उल्टा होता है, अगर p क्रॉस q का है तो p प्लस क्यू होगा, और p प्लस क्यू का है तो p क्रॉस क्यू होगा, दैट मीन्स p क्रॉस क्यू का p प्लस क्यू, p का मतलब रो होता है, q का मतलब कॉलम होता है, ठीक है। 91 में क्या कह रहे हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन दो ही होते हैं, ठीक है, एक रो का बनेगा, एक कॉलम का बनेगा, या तो आप इन दोनों में से कोई एक बनाओगे या दो बनाओगे, तो इसका मतलब इसका आंसर 2, तो 91 का डी, ठीक है। इसमें नहीं करते बेटा, ये एक्सेप्शन होता है, बाकी सब में उल्टा होता है, लेकिन मैक्सिमम मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन दो ही होते हैं, चाहे p प्लस क्यू में कहे चाहे p इंटू क्यू में कहे। आओ जी 92 आपको कह रहे कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल 0.7 है, का परसेंटेज ऑफ वेरिएशन अनअकाउंटेड फॉर। अनअकाउंटेड का मतलब होता है नॉन डिटर्मिनेशन, और काउंटेड का मतलब होता है डिटर्मिनेशन, दैट इज आपको 1 माइनस आर स्क्वायर निकालना है, यानी कि 51%। सी आंसर है जी, आंसर है जी 51%। चलो जी अब देखो जी 93 में कह रहे कोवेरिएंस 20 है, एक का वेरिएंस 16 है, दूसरे के बारे में पूछा है। यार देखो आर होता है कोवेरिएंस अपॉन वेरिएंस ऑफ एक्स वेरिएंस ऑफ वाई। अब अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो होगा तो लेस देन इक्वल टू 1 ही ना, आर स्क्वायर, आर की रेंज -1 से 1 होती है, तो अब अगर मैं यहां पे करूंगा तो 400 अपॉन, क्योंकि 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा, और x का वेरिएंस मान लिया 25 है और y का पता नहीं है, तो ये 16 आ गया, यानी कि यहां से आ रहा है, एक मिनट, 16 दिया था बेटा, 25 नहीं है 16 दिया था, यहां 16 दिया हुआ है तो यहां पे कैंसिल होके 25 आ जाएगा, दैट मीन्स आपका आ रहा है 25 लेस देन इक्वल टू दिस, यानी कि वेरिएंस ऑफ y होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 25, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 25 बोले तो a, सिंपल सा क्वेश्चन है। आओ जी 94 आपको कहा जी एक x ऑन y है एक y ऑन x है, तो दोनों लाइन अपने मीन वैल्यू पे कट करती है। अब आपको कहा इनकी मीन क्या है, ऑप्शन से डाल के देख लो यार, देखो अगर मैं x को 1 y को -1 डालता हूं तो माइनस का 1 आ रहा है, यहां भी अगर x को 1 y को -1 डालता हूं तो भी माइनस का 1 आ रहा है, तो 94 का a, 94 का a। अच्छा जी आपको कह रहे हैं जी सेटिस्फाई सर्कुलर टेस्ट, तो सर्कुलर टेस्ट को कौन सेटिस्फाई करता है, जीएम ऑफ प्राइस रिलेटिव और वेटेड एग्रीगेटिव विद फिक्स वेट, तो 95 का ए, जीएम ऑफ प्राइस रिलेटिव और वेटेड एग्रीगेटिव ऑफ फिक्स वेट, ये सर्कुलर को सेटिस्फाई करता है। 5 ग्रुप दिए हुए हैं, आपको कहा है जी जनरल इंडेक्स बताओ, तो यार जनरल इंडेक्स होता है सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, तो आपको कुछ नहीं करना, 35 इंटू 425 इक्वल 15 इंटू 235 इक्वल 20 इंटू 215 इक्वल 8 इंटू 115 इक्वल 22 इंटू 150 इक्वल, इसके बाद में जीटी, पहले इतना करते हैं, 35 इंटू 425 इक्वल, फिर जी 15 इंटू 235 इक्वल, फिर जी 20 इंटू 215 इक्वल, फिर जी 8 इंटू 115 इक्वल, फिर जी 22 इंटू 150 इक्वल जीटी, ये आ रहा है 26920, 26920। अब इसको डिवाइड कर देंगे इसके टोटल से, तो टोटल 100 आ रहा है, तो 269.2 हो जाएगा, दैट इज बी, 269.2 दैट इज बी।
अच्छा जी, लास्ट ईयर फॉलोअर डज नॉट सेटिस्फाई, किसी को भी नहीं करेगा जी, ना फैक्टर को करेगा, ना टाइम को करेगा, ना सर्कुलर को करेगा। आओ जी 98 की बात करते हैं। आपको कहा है जी लास्ट ईयर बताओ, तो लास्ट ईयर होता है सिग्मा पी एन क्यू एन, सिग्मा पी एन क्यू जीरो इंटू 100। तो जी सिग्मा पी जीरो क्यू जीरो दिया हुआ है, और ये लास्ट ईयर की बात कर रहा है तो सिग्मा पी एन क्यू जीरो, तो सिग्मा पी एन क्यू जीरो दिया है 1900, तो 1900 डिवाइडेड बाई 1360 इंटू 100। चलो जी डिवाइडेड बाई 1360, ये आ रहा है जी 139.70, 139.705 समथिंग, तो 139.71, तो बी आंसर है जी। 99 की बात करते हैं जी। आपको कह रहे जी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अप्रैल का 125 है, फूड प्राइस इंडेक्स 120 है, अदर आइटम इंडेक्स 135 है, परसेंटेज पूछा है। तो आपने कुछ नहीं करना बेटा, सिंपल एक काम करो, यहां पे W और यहां पे इंडेक्स, W पहले x मानो ये 120, फिर दूसरे का W मानो 100 माइनस एक्स और ये 135। अब बेटा आपने कुछ नहीं करना, सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू को 125 के बराबर डालना है, तो यहां से हो जाएगा 120x प्लस 13,500 माइनस 135x, और यहां पे हो जाएगा 12,500। क्यों? क्योंकि ये नीचे 100 आएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब अगर मैं इसको करता हूं तो ये हो रहा है मेरा 15x इक्वल टू 13,500 में से 12,500 माइनस होके 1,000 बचेगा। अब x की वैल्यू आ जाएगी 1,000 अपॉन 15, 1,000 डिवाइडेड बाई 15, तो 66.66 आ रहा है, तो 66.66 वही ए आंसर हो जाएगा, 67 भी कह सकते हैं। ठीक है, 1,000 को 15 से डिवाइड करना था बेटा। चलो जी अब आप देखो जी लास्ट क्वेश्चन है, नेट मंथली इनकम 3,000 है, 250 इंडेक्स है बेस के मुकाबले, राइटली कंपनसेशन में कितना एक्स्ट्रा देना चाहिए? तो करंट इनकम क्या होती है? करंट इनकम होती है करंट इंडेक्स 250 बेस इंडेक्स 100 इनटू में बेस इनकम। बेटा ये हो रहा है 7500, 2 जीरो कट जाएगी, कितना हो रहा है जी? 3,000 है ये, तो 7500 हो गया, तो बेटा 3,000 तो ऑलरेडी मिल रहा था, तो एक्स्ट्रा उसको देना चाहिए ना 4500, तो इसका आंसर हो गया जी सी। ठीक है जी, चलो जी आज हमने आपको 60 से 100 करा दिए, 40 ऑलरेडी हो रखे थे, एलआर के बचे हैं बीच में, तो एलआर के जहां तक उम्मीद है कल हम एलआर का भी कर देंगे। ठीक है जी, ओके जी, थैंक यू सो मच, बाय बाय।